आपके बच्चों की तस्वीरें कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये अपराधी भी हो सकते हैं और बिग डेटा कंपनियां भी। आइए जानते हैं ऑनलाइन अपने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करने के खतरे और क्यों उनकी डिजिटल प्राइवेसी की सुरक्षा आज के समय में बेहद ज़रूरी है। बच्चों की तस्वीरों के जरिए एआई ट्रेनिंग। टेक कंपनियां खुलकर नहीं कहती, पर वो हमारा डेटा इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने एआई को ट्रेन करने के लिए काफ़ी कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए वो इंटरनेट से डेटा उठाती हैं। हो सकता है मेटा और एक्स जैसी कंपनियां हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर रही हों। आप प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादातर कंपनियां अब तक प्राइवेट अकाउंट्स के जरिए ट्रेनिंग नहीं दे रही थीं, पर अब ऐसा हो सकता है और आप ऑप्ट आउट भी कर लें, फिर भी थर्ड पार्टी आपकी पोस्ट उठा सकती है। इस साल की शुरुआत में ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट किया था कि लायन 5B डेटा सेट में हजारों बच्चों की तस्वीरें हो सकती हैं। इनमें से कुछ तस्वीरों से हम असल लोग तक पहुंच सकते हैं। इस खास डेटा सेट का इस्तेमाल बड़े एआई इमेज जनरेटर जैसे स्टेबल डिफ्यूजन या मिड जर्नी को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा एक जोखिम ये है कि अपराधी आपके बच्चों की फोटो का बाल यौन शोषण कंटेंट में इस्तेमाल करें। कई तस्वीरें जो पेडोफाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाती हैं, वो सोशल मीडिया से ली गई होती हैं। इन साइट्स पर 50% तक तस्वीरें पब्लिक पोस्ट से ली जाती हैं। एआई ने ये खतरा और बढ़ाया है। अब कुछ ही क्लिक्स में कोई पूरी तरह कपड़े पहने हुए तस्वीर से नकली न्यूड फोटो बना सकता है। एक मामले में स्पेन में कुछ टीनेजर स्टूडेंट्स ने ऐप से अपनी ही क्लासमेट की तस्वीर को न्यूड बनाया था। ये ऐप अब भी इस्तेमाल में है। बच्चों की तस्वीरों की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका, अपने अकाउंट्स को प्राइवेट बनाएं। इससे सिर्फ वो आपकी तस्वीरें देख पाएंगे जिन्हें आप फोटो दिखाना चाहें। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप भी बना सकते हैं या फिर ग्रुप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि ये सिग्नल या व्हाट्सएप की तरह एन्क्रिप्टेड मैसेंजर हो। अगर आपके बच्चे की तस्वीर का गलत इस्तेमाल हो तो क्या करें? अगर आपको अपने बच्चे की तस्वीर ऑनलाइन मिलती है और आप उसे हटवाना चाहते हैं, तो आप इसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन तस्वीर ढूंढना अपने आप में मुश्किल हो सकता है और उपलब्ध टूल्स हमेशा भरोसेमंद नहीं होते हैं। अगर आपको कोई तस्वीर बाल यौन शोषण कंटेंट के रूप में इस्तेमाल होती मिलती है, तो आप टेक इट डाउन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल तस्वीर का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है, जिससे प्लेटफॉर्म्स उस तस्वीर की पहचान करके उसे हटा सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर असली शोषण ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नहीं होता। ये सब डार्क वेब के प्लेटफॉर्म में छिपा होता है, जहां अपराधी अपने कलेक्शन को शेयर और एक्सचेंज करते हैं, और इसमें अक्सर पब्लिक पोस्ट से उठाई गई तस्वीरें होती हैं। याद रखें, एक बार तस्वीर ऑनलाइन आ गई तो वो ज़्यादातर हमेशा के लिए वहीं रह जाती है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। सबसे सुरक्षित तरीका है कि बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट ना करें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इन जोखिमों और सुझावों पर ध्यान दें। चेहरे को ब्लर या उस पर इमोजी भी लगा सकते हैं। ऐसे निजी पलों की तस्वीरें शेयर करने से बचें, जैसे नहाने का समय या जब आपका बच्चा पूरी तरह कपड़े ना पहना हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर संभव हो तो तस्वीर पोस्ट करने से पहले अपने बच्चे से उसका कंसेंट ज़रूर लें। कुछ देशों में, जैसे जर्मनी में, ये कानून है। वहाँ 8 से 17 साल के बच्चों को अपनी ऑनलाइन तस्वीरों पर अधिकार होते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते।